रावण की लंका पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी। हनुमान जी उसे जितना ही जलाते थे, उसकी चमक दमक उतनी ही बढ़ती जाती थी। यह देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा जलाए जाने से लंका की सुंदरता पहले से भी अधिक निखरती जा रही है। इसे किसी प्रकार काली और कुरूप बनाना चाहिए। उन्हें याद पड़ा कि रावण ने अपने यहाँ अन्य बहुत से देवताओं के साथ शनि देवता को भी बंदी कैदी बना रखा है। उन्होंने तुरंत रावण के बंदी गृह में पहुंचकर शनि देवता के बंधन खोल दिए। बंधन खुलते ही शनि देवता ने पहले हनुमान जी की ओर देखा। उनके देखते ही महावीर पवन पुत्र हनुमान जी का लाल मुंह एकदम काला पड़ गया। हनुमान जी ने हंसकर कहा, भगवान, आपने यह क्या किया? आपने तो मेरे ही मुंह को काला बना दिया। मैं रामदूत पवन पुत्र हनुमान हूं। आप शीघ्र लंका की ओर पूरी तरह से निहारने की कृपा करें ताकि यह एकदम काली पड़ जाए। शनिदेव ने हनुमान जी की बात मानकर तुरंत लंका की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही रावण की वह सोने की चमकती हुई लंका पूरी एकदम काली और कुरूप हो गई। अपनी प्यारी लंका की ये दशा देखकर रावण जोर जोर से विलाप करने लगा। लंका नगरी को पूरी तरह से जलाकर हनुमान जी अपनी पूंछ बुझाने और थकान मिटाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। वहां पूंछ की आग बुझाकर और थकान मिटाकर वह माता सीता जी के चरणों में हाथ जोड़कर पुनः खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माता, अब मैं आपका समाचार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देने के लिए उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। लंका का बहुत सा गुप्त भेद मैंने जान लिया है। अब मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे वानर भालुओं के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे। वह सारे राक्षसों सहित रावण का वध करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। हे जननी, मैं स्वयं आपको इन राक्षसों के चंगुल से छुड़ाकर ले जाने में समर्थ हूँ, लेकिन इसमें भगवान श्री राम जी की मर्यादा की हानि होगी। लोग सोचने और कहने लगेंगे कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों सीता जी का उद्धार नहीं किया। माता, अब आप शोक ना करें। अति शीघ्र ही आपको लक्ष्मण जी सहित परम प्रभु श्री राम जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ, आपसे मेरा एक निवेदन है कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे पहचानने के रूप में आपको देने के लिए आपकी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार आप भी मुझे पहचानने के लिए कोई वस्तु देने की कृपा करें। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता जी ने चूड़ामणि नामक अपना आभूषण प्रदान करते हुए कहा, पुत्र हनुमान, यह चूड़ामणि प्रभु के चरणों में रखकर उनसे कहना कि यदि अब उनके यहाँ आगमन में 1 मास से अधिक विलंब हुआ तो मैं स्वयं को जीवित न रख सकूंगी। यह कहकर माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र की याद में करुणा विलाप करने लगी। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया। तदंतर उनसे विदा लेकर हनुमान जी अत्यंत शीघ्रता से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचने के लिए आकाश की ओर उछल पड़े।